Hello everyone. Today we are going to discuss the summary of Train to Pakistan written by खुशवंत सिंह। आज हम ट्रेन टू पाकिस्तान की जो समरी है उसका संक्षिप्त रूप में सारांश जानेंगे जिसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह हमारे भारत के एक जाने माने लेखक और कॉलमनिस्ट रहे हैं। He was founder editor of योजना and editor of Illustrated Weekly of India and द नेशनल हेराल्ड एंड हिंदुस्तान टाइम्स ऑल्सो। इन्होंने इन सभी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिसाइड दीज इन्होंने कई सारे नॉवेल्स लिखे और लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल जो आज आपके सामने उपस्थित होने जा रहा है, ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके अलावा आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल एंड दिल्ली, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण वर्क्स हैं। लेखन के अलावा इन्होंने पार्लियामेंट में भी काफी अपना योगदान दिया। खुशवंत सिंह जी वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 1980 टू 1986। 1980 से 1986 तक ये पार्लियामेंट का भी हिस्सा रहे and he was awarded the Padma Bhushan in 1974। 1974 में इनको पद्म भूषण मिला, लेकिन इन्होंने इस पद्म भूषण अवार्ड को रिटर्न कर दिया था क्योंकि जो 1984 में गोल्डन टेम्पल में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, तो उसके विरोध में इन्होंने इन सारी अवार्ड्स को रिटर्न कर दिया। In 2007, he was awarded Padma Vibhushan also, and after that, so many awards he got. In his lifetime, he got many awards. He wrote many amazing works. So, today we are going to discuss Train to Pakistan summary. खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान पब्लिश्ड इन 1956। खुशवंत सिंह जी का ट्रेन टू पाकिस्तान जो उपन्यास है पब्लिश्ड इन 1956, ये 1956 में पब्लिश हुआ। Stands as one of the most harrowing and poignant accounts of the 1947 partition of India। ये हमारे सामने इस तरीके से उपस्थित होता है और चित्रित करता है पोस्ट हैरोइंग। हैरोइंग मीन्स उत्पीड़क, बहुत ही उत्पीड़ित जो चित्रण किया गया है। एंड पोइग्नेंट अकाउंट्स, पोइग्नेंट मीन्स मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है ऑफ द 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया। 1947 में जो भारत का पार्टीशन हुआ था उसका बहुत ही उत्पीड़क और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। रदर देन फोकसिंग ऑन द हाई लेवल पॉलिटिकल मैकिनेशंस, किसी बहुत उच्च स्तरीय राजनैतिक मैकिनेशंस या क्रियाविधियां किसी और चीज की तरफ लिखने के बजाय इन दिल्ली और कराची, दिल्ली और कराची में सिंह सेंटर्स हिज नैरेटिव ऑन द फिक्शनल विलेज। ये जो हमारे लेखक हैं सिंह, सेंटर्स वो केंद्रित कर देते हैं हिज नैरेटिव, अपना ये जो लेखन है, ऑन द फिक्शनल विलेज, एक काल्पनिक गांव पर जिसका नाम है मनु माजरा। एक काल्पनिक गांव मनु माजरा को ये सेंट्रलाइज करते हैं, उसको केंद्र बनाते हैं। ये सब इमेजिनेशन में ही है, इसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है मनु माजरा का, बट ही इमेजिन्स दैट देयर इज सम विलेज लाइक मनु माजरा, जहां पर पहले बहुत भाईचारा था, बहुत अपनापन था, बट लेटर ऑन विद द पॉलिटिक्स किस तरीके से चीजें बिल्कुल बदलती चली जाती हैं। एंड लोकेशन ये है कि मनु माजरा लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड नेशंस। जो मनु माजरा है गांव, लोकेटेड ये है, ये स्थापित है, बना हुआ है ऑन द बॉर्डर, ऑन द बॉर्डर मीन्स किनारे पर, ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड नेशंस, जो अभी अभी नेशंस बने हैं, राष्ट्र बने हैं, उनके बॉर्डर पर, दो राष्ट्रों के बीच में ये एक छोटा सा गांव है। थ्रू दिस माइक्रोकॉज, थ्रू दिस माइक्रोकॉज मीन्स इस छोटे से उदाहरण से ही एक्सप्लोर्स, वो बताते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं, हाउ किस तरीके से सेंचुरीज, सदियां ऑफ कम्युनल हार्मनी, आपसी सहयोग की, वेर इंसिनरेटेड, इनको भस्म कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, बाय अ सडन, एक अचानक, इनएक्सप्लिकेट,
इनएक्सप्लिकेट मीन्स अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके। वेव लहर ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस, एक सांप्रदायिक दंगे की लहर आती है और किस तरीके से हमारे सदियों के वर्षों के कम्युनल हार्मनी को, आपसी भाईचारे को किस तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर दे। Manumachra is a tiny village where Sikhs and Muslims have lived in symbiotic peace for generations. मनुवाचरा एक छोटा सा गांव है जहां पर सिख और मुस्लिम have lived रहे हैं in symbiotic peace, एक सहजीवन में शांति के साथ for generations, सदियों से। उनकी पीढ़ियां यहाँ पर कई वर्षों तक एक साथ बहुत शांति से रही हैं। The village rhythm is dictated not by the calendar, इस गांव की जो लय है इज डिक्टेटेड नॉट बाय द कैलेंडर। यहाँ पर कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं होती है कि आज कौन सा दिन है या आज कौन सी तिथि है, बट बाय द ट्रेन्स। लेकिन यहाँ पर द ट्रेन्स, जो ट्रेन्स है, दैट रम्बल, इनकी गड़गड़ाहट अक्रॉस द नियर बाई रेलवे ब्रिज, जो पास के ही रेलवे ब्रिज से, रेलवे पुल से आती है, उसकी आवाज के साथ लोगों के जीवन का जो समय है उसकी तारतम्यता बनी हुई है। द अराइवल ऑफ द मॉर्निंग मेल ट्रेन, सुबह की जो मॉर्निंग मेल ट्रेन होती है उसका आना, और द इवनिंग पैसेंजर ट्रेन, या शाम की जो पैसेंजर ट्रेन है उसका आना, सीक्रेट अक्रॉस टू वेक ईट एंड स्लीप, यही सिग्नल होते हैं टू वेक, जागने के, खाने के और सोने के। जिस तरीके से ट्रेन का आना होता है, जिस तरीके से ट्रेन की घड़घड़ाहट होती है, तो वो लोग ट्रेन के आने से अंदाजा लगा लेते हैं कि वक्त क्या हुआ है। द अराइवल ऑफ द मॉर्निंग मेल ट्रेन और द इवनिंग पैसेंजर ट्रेन सिग्नल्स, ये सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स की तरह से काम करते हैं। व्हेन टू वेक, ईट एंड स्लीप, कि कब जगना है, कब खाना है और कब सोना है। उनकी दिनचर्या इसी तरह से चलती है। In this isolated pocket of the Punjab, इस पंजाब के isolated, isolated means एकांत, pocket means छोटी सी जगह में, the two nations theory, दो राष्ट्रों की theory means very little. To the villagers, the English living is a distant concept. Their loyalty is to their land and their neighbors. To the villagers, गांव वालों के लिए, the English living is a distant concept, ये दूर की बात है। Their loyalty is to their land, उनकी जो loyalty है वो उनकी खुद की जमीन और उनके पड़ोसियों के प्रति है। However, the atmosphere shifts as the summer of 1947, अभी तक ये लोग बड़े ही सहिष्णुता के साथ, बड़े ही सहयोग के साथ और सहजीवन इनका कट रहा था, बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे ये लोग। बट एटमॉस्फेयर शिफ्ट्स, ये जो वातावरण है शिफ्ट्स करता है, बदल जाता है। एज द समर ऑफ 1947 ग्रोस, जैसे ही 1947 की गर्मियां बढ़ती हैं। अनकैरेक्टरिस्टिकली हॉट एंड ड्राई, अनकैरेक्टरिस्टिकली मीन्स सामान्य तौर पर, हॉट एंड ड्राई, जिस तरीके से सामान्य तौर पर 1947 की गर्मी बढ़ती है उस तरीके से इनका वातावरण भी, इनकी जिंदगियों का वातावरण भी बदल जाता है। पैरेललिंग द राइजिंग पॉलिटिकल टेंशंस अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट, सबकॉन्टिनेंट इस उपमहाद्वीप के उस पार, इनकी भी स्थितियां बदलती चली जाती हैं। जिस तरीके से वहां पर स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं, इनके जीवन भी बदल जाते हैं। की कैरेक्टर्स एंड द स्पार्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इस स्टोरी के जो मेन मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन से हैं, एंड द स्पार्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट, उस विद्रोह का चिंगारी चलती है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ फ्यू सेंट्रल फिगर्स, ये पूरी कहानी कुछ खास महत्वपूर्ण लोगों के आसपास घूमती है। वो रिप्रेजेंट डिफरेंट फैसेट्स, जो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं बिल्कुल ही अलग पहलू, एक अलग ही सतह, एक अलग ही लेवल
ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, मानवीय स्थितियों का, ड्यूरिंग अ क्राइसिस, एक क्राइसिस, इस क्राइसिस के दौरान। जुगत सिंह, जुग्गा is his name. The village Padmas building criminal, ये क्रिमिनल है। He is a towering uneducated Sikh man, ये बहुत ही लंबा सा बिना पढ़ा लिखा सिख है। Who is frequently in trouble with the law but possesses a fierce hidden sense of loyalty. ये इस तरीके का व्यक्ति है, इज अ मैन हु इज फ्रीक्वेंटली इन ट्रबल, अक्सर ये परेशानी में ही रहता है विद द लॉ, कानून के द्वारा, बट possesses अ फियर्स, लेकिन उसके अंदर एक आग है, हिडन सेंस ऑफ लॉयलिटी, एक अंदर छुपा हुआ भाव लॉयलिटी का। ही इज सीक्रेटली इन लव विद नूरान, वो नूरान के साथ प्यार में है। द डॉटर ऑफ द लोकल मुस्लिम वीवर, जो पास के ही एक मुस्लिम वीवर हैं, जुलाहे हैं, उनकी बेटी है। कैरेक्टर्स ऑफ मनु माजरा में अब दूसरा पात्र आता है इकबाल सिंह, अ वेस्टर्न एजुकेटेड सोशल रिफॉर्मर एंड सस्पेक्टेड। ये एक वेस्टर्न एजुकेटेड व्यक्ति है, पश्चिमी शिक्षा दीक्षा प्राप्त व्यक्ति है। सोशल रिफॉर्मर, एक सामाजिक परिवर्तन करता, एंड सस्पेक्टेड, लेकिन इस पर लोग संदेह करते हैं। कम्युनिस्ट, एक कम्युनिस्ट है। हु अराइव्स इन मनु माजरा, जो मनु माजरा में आता है टू ऑर्गेनाइज द पीस एंड ट्री, पीस एंड ट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ही रिप्रेजेंट्स, यह प्रस्तुत करते हैं द डिटेस्ट इंटेलेक्चुअल, full of theories about justice but paralyzed by indecision and self perseverance when violence actually erupts. मीन्स ये ज्ञान तो बहुत देते हैं, बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब वाकई में इनके ज्ञान की आवश्यकता होती है तो इनकी सारी थ्योरीज को, सारी पॉलिसीज को और इनकी सारी एजुकेशन को मानो पैरालाइज्ड हो जाता है, लकवा मार जाता है। बाय इनडिसिसिवनेस, एक व्यक्ति कितना भी योग्य है, यदि वो इनडिसिसिव है, अगर उसमें डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, तो सारी चीजों का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। तो वही स्थिति इनके साथ होती है। इनके पास इनडिसीजन एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन, सॉरी सेल्फ परसिवरेंस एंड इन सारी चीजों की काफी कमी है जब वायलेंस वाकई में होता है। Characters of Manu Mishra. Next is Hukum Chand, the district magistrate. He is a cynical, word-weary bureaucrat who has seen the worst of humanity, जिन्होंने बहुत बुरा होते हुए देखा है। Despite his moral faculty, a penchant for young prostitutes, he is the only one who truly understands the administrative and human catastrophe unfolding around him. ये वाकई में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो ये जानता है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ह्यूमन कैटेस्ट्रॉफी अनफोल्डिंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ किस तरीके से विकट परिस्थितियां होने वाली हैं। The peace of Manu Machra is shattered by the murder of the local moneylender Lala Ramlal. पीस ऑफ मनु माजरा, इस गांव की जो शांति है वो भंग हो जाती है बाय द मर्डर ऑफ द लोकल मनी लेंडर, जो पास का ही एक मनी लेंडर था, पैसे उधार देने वाला व्यक्ति लाला रामलाल। While the murder was committed by a gang from outside the village. While the murder was committed by a gang, जबकि इनका जो मर्डर है वो एक गैंग के द्वारा किया गया फ्रॉम आउटसाइड द विलेज, इस गांव के बाहर के कुछ लोग आए और उन्होंने इनका मर्डर कर दिया। द पुलिस use the event as an excuse to arrest both Jugga due to his reputation and Iqbal due to his suspicious foreign background. तो जो पुलिस है वो इस गांव के ही दो लोगों पर शक करती है। वो दो लोग कौन थे? जुग्गा था, उसकी रेपुटेशन ऑलरेडी खराब थी। दूसरा व्यक्ति था इकबाल, क्योंकि लोगों को इन पर शक था। शक किस लिए था? क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड था, इनका एजुकेशन जो था वो फॉरेन था। तो कुछ इस वजह से जुग्गा और इकबाल पर शक किया जाता है।
द अराइवल ऑफ द घोस्ट ट्रेन। अब किस तरीके से घोस्ट ट्रेन आती है। द टर्निंग पॉइंट ऑफ द नॉवल ऑकर्स। इस कहानी का रुख बदलता है, एक मोड़ आता है जहां पर पूरी कहानी बदल जाती है। ऑकर्स मीन्स घटित होती है। व्हेन अ घोस्ट ट्रेन, जब एक घोस्ट ट्रेन अराइव्स फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से आती है। अनलाइक द यूजुअल शेड्यूल स्टॉप्स। सामान्य तौर पर द यूजुअल शेड्यूल स्टॉप, जैसा कि एक शेड्यूल स्टॉप है उस ट्रेन के रुकने का। दिस ट्रेन अराइव्स इन टोटल साइलेंस। ये ट्रेन पूरी खामोशी से, शांति से आती है। व्हेन द विलेजर्स इन्वेस्टिगेट, they find it filled with the corpses of hundreds of Sikhs and Hindu refugees. तो जब लोग इसको देखते हैं इस ट्रेन को, तो उन्हें पता चलता है कि ये ट्रेन भरी हुई है विद द कॉर्प्सेस, लाशों से, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सिख एंड हिंदू रिफ्यूजी, सिख और हिंदू शरणार्थियों के लाशों से ये पटी पड़ी है। स्लक्टर्ड बाय मॉब्स अक्रॉस द बॉर्डर, जिनको स्लक्टर्ड कर दिया, इनका कत्लेआम कर दिया गया है बाय मॉब्स, भीड़ के द्वारा, अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के उस पार से। The sight of these atrocities begins to poison the communal well. Shortly after, a second train arrives. The sight of these atrocities, इतनी सारी ये जो खराब परिस्थितियां थी, इस दृश्य ने begins to poison, ये जहर भरना शुरू करता है the communal well, उस सांप्रदायिक कुएं में। शॉर्टली आफ्टर, बहुत ही जल्दी उसके ही बाद क्या होता है, अ सेकेंड ट्रेन अराइव्स, एक दूसरी ट्रेन आती है। एंड द अथॉरिटीज आर फोर्स्ड, और जो अथॉरिटीज हैं वो बाध्य हैं टू डिग मास ग्रेव्स, बड़ी बड़ी ग्रेव्स बनाने के लिए, कब्रें बनाने के लिए, कब्रें खोदने के लिए। एंड यूज बुलडोजर्स, और बुलडोजर्स का यूज करने के लिए टू बरी द डेड, इन डेड बॉडीज को बरी करने के लिए। द फिजिकल स्ट्रेंथ, the physical stench of rotting flesh becomes for the moral decay seeping into the village. The physical stench of rotting flesh, ये जो शारीरिक रूप से ये सड़ा हुआ जो लोगों की बॉडीज थे, लोगों के बॉडी की जो मांस था, becomes फॉर द मॉरल डिके, ये उन चीजों को भी दिखाता है किस तरीके से लोगों में नैतिकता का पतन होता है, सीपिंग इनटू द विलेज, और इस गांव में वो फैलता चला जाता है। डीपनिंग ट्रेजेडी, द बरियल ऑफ मनु माजरा। डीपनिंग ट्रेजेडी, अब एक और घटना होती है। हुकुम चंद, desperate to prevent a retaliatory massacre in his district, ये जो हुकुम चंद है, डेस्परेट, बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, अ रिटेलिएटरी मैसेकर इन हिज डिस्ट्रिक्ट, उनके डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से ये मैसेकर हुआ है, इन सब को रोकने के लिए, orchestrates the evacuation of Manu Majra's Muslim to a refugee camp for their own safety. ये इस गांव के जो मुस्लिम्स हैं उनको एक रिफ्यूजी कैंप में ले जाना चाहते हैं। The scene where the Muslim villagers leave, leaving behind their homes, livestock, and sick brother is one of the most heart-wrenching in the book. तो जब हम इस नॉवल को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं जब ये लोग जाते हैं अपने घरों को छोड़ करके, अपनी सारी चीजों को छोड़ के, अपने सिख भाइयों को छोड़ करके, तो उनकी क्या मनोदशा होती है। द लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड, ये जो इतना पूरे जीवन का एक बॉन्ड था, एक जुड़ाव था भाईचारे का, आर रिप्लेस्ड, इनको बदल दिया गया है, परिवर्तित कर दिया जाता है बाय अ चिलिंग सस्पिशियस साइलेंस। अब उन लोगों के बीच में एक चिलिंग, बिल्कुल ठंडा कर देने वाली, सस्पिशियस, संदेह से भरी हुई खामोशी इनके बीच में आ जाती है। As the Muslims wait in the camp to be transported to Pakistan by train, मुस्लिम जैसे कि इंतजार करते हैं in the camp, उस कैंप में, to be transported, ले जाने के लिए, to पाकिस्तान, पाकिस्तान जाने के लिए,
ट्रेन से बैठे हुए मुस्लिम अब वो इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन में कब उनको ले जाया जाए और पाकिस्तान भेज दिया जाए। अ ग्रुप ऑफ सिख मिलिटेंट्स अराइव इन मनु माजरा। मनु माजरा में कुछ सिखों के समूह आ जाते हैं, कुछ सिख आ जाते हैं। दे प्रे on the grief and anger of the local Sikh youth, showing them the blood of the martyrs and inciting them to take revenge. They prey on the grief and anger of the local Sikh youth. वो जो उनके आसपास के लोकल सिख हैं, युवा हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं, उनके मन में ये भाव भरते हैं, सोइंग दैम द ब्लड ऑफ द मार्टियर्स, कि किस तरीके से हमारे लोग शहीद हो गए हैं, एंड इनसाइटिंग दैम टू टेक रिवेंज, और उनको इंसाइट करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं कि आप इसका बदला लो। They hatch a plan, वो एक योजना बनाते हैं, टू टाई अ रोप अक्रॉस द टॉप ऑफ द रेलवे ब्रिज, कि वो रेलवे ब्रिज के ऊपर एक रस्सी बांध देंगे। When the train carrying the Muslim refugee, जब यह ट्रेन इन मुस्लिम रिफ्यूजी को लेकर के जाएगी, इंक्लूडिंग नूरान, नूरान को भी, passes underneath, जैसे ही ये पास से गुजरेगी, the rope will sweep the pupil sitting on the roof of the train। तो वो जो रस्सी बांधी हुई है, उस रस्सी के दोनों सिरों को बांध देने से जितने लोग ऊपर बैठे होंगे वो बिल्कुल स्वीप अप हो जाएंगे, साफ कर दिए जाएंगे, मीन्स नीचे गिरा दिए जाएंगे, गिर जाएंगे। where they will be slaughtered by gunmen waiting below, और उनका इंतजार उस ट्रेन के नीचे बैठे हुए गनमैन कर रहे होंगे। जैसे ही उनकी बॉडीज नीचे गिरेंगे, उनको स्लॉटर कर दिया जाएगा, उनका कत्लेआम कर दिया जाएगा। The novel reaches its crescendo on the night the train is scheduled to depart. एक the novel reaches its crescendo. Crescendo means होता है अपने पीक पर, अपने बिल्कुल हाई वॉल्यूम पर पहुंचती है। On the night, एक रात, the train is scheduled to depart. ट्रेन का शेड्यूल हो चुका है, जाने का निश्चित हो गया है कि अब आज ट्रेन के जाने का टाइम है, इस शेड्यूल में है। The authorities have released जग्गा एंड इकबाल। अथॉरिटीज ने जग्गा एंड इकबाल को छोड़ दिया है। होपिंग, ये आशा करते, उम्मीद करते हुए, दे माइट इन्फ्लुएंस द विलेज, कि ये जा करके उन गांव वालों को इन्फ्लुएंस करेंगे, ये एग्जाम्पल बनेगा। Iqbal the intellectual retreats into a cynical internal monologue. इकबाल द इंटेलेक्चुअल, जो एक बौद्धिक व्यक्ति है, रिट्रीट्स, ये अपने आप को रिट्रीट्स करता है इनटू अ सिनिकल इंटरनल मोनोलॉग, और अपने ही आप से एक मोनोलॉग बोलता रहता है, कुछ बोलता रहता है। ही रियलाइजेस दैट हिज हीरोइज्म इज अ शैम, कि उसका जो हीरोइज्म है, जो उसके अंदर अपने देश के लिए कुछ कर जाना, अपने लोगों के लिए कुछ कर जाने वाला भाव है, ये सब बस बेकार की बातें हैं। ही वुड रदर ड्रिंक विस्की, अब उसने डिसाइड किया है कि वो विस्की पिएगा एंड स्टे सेफ, और सेफ रहेगा, देन रिस्क हिज लाइफ फॉर अ कॉज, और बजाय इसके कि वो किसी इस चीज के लिए अपना बलिदान दे दे, अपना जिंदगी निछावर कर दे, दैट माइट नेवर बी रिमेम्बर्ड, जिस चीज को कभी याद भी नहीं किया जाना है। He represents the failure of the elite to stop the madness of the masses. He represent, वो एक ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लोगों की उस भीड़ को रिप्रेजेंट करता है। द फेलियर ऑफ द एलाइट, जो एलाइट है, बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन वो कहाँ असफल हो गए, टू स्टॉप द मैडनेस ऑफ द मैसेस, ये जनता का जो पागलपन है उससे वो हार गए। जुका however learns from his mother, जुका अपनी माँ से फिर भी सीखता है, that Nuran is on that specific train, जुगा को पता चलता है कि जो नूरान है वो भी उसी ट्रेन में है। driven by a primal sacrificial love that transcends religion and politics, he
heads to the bridge. जुका को पता चलता है अपनी माँ से कि उसका जो उसकी जो गर्लफ्रेंड है नूरान, वो भी उसी ट्रेन में है। ड्रिवन बाय अ प्राइमल सैक्रिफाइशियल लव। अब उसके अंदर लेकिन एक प्राइमल प्राथमिक एक सैक्रिफाइशियल लव है दैट ट्रांसेंड्स रिलीजन, जो रिलीजन को ट्रांसेंड्स करता है एंड पॉलिटिक्स को। ही हेड्स टू द ब्रिज, वो उस ब्रिज की तरफ जाता है। इन द डार्क ऑफ द नाइट, अंधेरे में, ही क्लाइम्स द स्टील rafters, वो स्टील rafters पर चढ़ता है ऑफ द ब्रिज, उस ब्रिज के, and brings to hack away at the thick hemp rope with his कृपान। तो एट द थिक हेम्प रोप, ये जो रस्सी बंधी हुई है, तो वो उसको रोकने का प्रयास करता है विद हिज कृपान, मीन्स अपनी तलवार से उसको काटने का। उसके पास जो तलवार है उससे उस रस्सी को काटना चाहता है, वो काट देता है। The militants spot him and begins to fire. जो पास में militants हैं वो उसको देख लेते हैं and begins to fire, और वो उस पर फायर करते हैं। Even as bullets pierce his body, जैसे कि एक बुलेट उसकी बॉडी के आर पार निकल जाती है, जुका continues to slash at the rope, वो उस रस्सी को लगातार काटता रहता है। At the very moment the train engine reaches the bridge, और उस क्षण, जिस क्षण वो गाड़ी पहुंचती है उस रोप के पास, उस ब्रिज के पास, द ट्रेन इंजन रीचेस द ब्रिज, जैसे ही वो ब्रिज के पास पहुंचता है, द रोप स्नैप्स, वो जो रस्सी है वो कट जाती है। चुका फॉल्स टू हिज डेथ, चुका मर जाता है। क्रस्ड बाय द ट्रेन ही सेव्ड, और उसी ट्रेन से वो कुचल कर मर जाता है जिसको उसने बचाया था। द ट्रेन कैरिंग हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट लाइव्स, उस ट्रेन के अंदर हजारों इनोसेंट लाइव्स, मीन्स अबोध जीवन है जिनको नहीं पता है कि ये हो क्या रहा है। पासिस ओवर हिम, वो उसके ऊपर से गुजर जाते हैं एंड कंटिन्यूज इट्स जर्नी इनटू पाकिस्तान, और अपनी कहानी जारी रखते हैं पाकिस्तान में। The banality of evil versus individual morality. Banality means उबाऊपन of evil versus individual morality. जो व्यक्तिगत मॉरलिटी है, नैतिकता है, उसके वर्सेस में हम ये देखेंगे। सिंह इलस्ट्रेट, सिंह बताते हैं कि द perpetrators of partition violence weren't necessarily monsters. The banality of evil. The banality means उबाऊपन of evil versus individual morality. नैतिक, व्यक्तिगत नैतिकता। सिंह इलस्ट्रेट, सिंह बताते हैं that the perpetrators of partition violence, ये जो विभाजन के दौरान जो हिंसा हुई उसमें जो अपराधी थे, weren't necessarily monsters, ये सिर्फ और सिर्फ राक्षस नहीं थे, मीन्स इस तरीके के हिंसात्मक व्यक्ति ही नहीं थे, बट ऑर्डिनरी पीपल, ये बिल्कुल सामान्य लोग थे। स्वेप्ट अप इन अ टाइड, जिनको बदल दिया गया था, जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, इन अ टाइड ऑफ प्रोपेगेंडा, एक ज्वार भाटे में, प्रचार प्रसार के एक ज्वार भाटे में, एंड फियर, और भय में। उनके अंदर सिर्फ भय था, और उनके अंदर ये भाव भर दिया गया था कि ये जो तुम्हारे सामने व्यक्ति है यही तुम्हारा दुश्मन है। उनका ब्रेन पूरी तरीके से वॉश कर दिया गया था। Conversely, the hero of the story is not the educated man or the religious leader. तो इस कहानी का जो हीरो है, नायक है, इज नॉट द एजुकेटेड मैन, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, और द रिलीजियस लीडर, ना ही कोई धार्मिक व्यक्ति है, कोई धार्मिक नेता है, बट अ सोशल आउटकास्ट, एक ऐसा व्यक्ति इसका लीडर बनता है जो एक सोशल आउटकास्ट है, जिसको समाज ने जगह नहीं दी। एक्ट्स आउट ऑफ लव, तो प्रेम की वजह से ये काम कर जाता है, रदर देन आइडियोलॉजीज, तुलना में किसी विचारधारा के, किसी पूर्वाग्रह से भरा हुआ वो व्यक्ति नहीं था, बस वो प्रेम के वशीभूत था और उसने ये काम किया, और इस तरीके से उसका एक काम
उसको इस पूरे नॉवल का हीरो बना देते हैं। The failure of the state. Hukum Chand character highlights the helplessness of the administration. हुकुम चंद का जो कैरेक्टर है वो हाईलाइट करता है द हेल्पलेसनेस, असहायता ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन की जो असहायता है उसको ये वर्णन करने वाले हैं। द पुलिस आर पोर्ट्रेट एज करप्ट। इस पूरे नॉवेल में पुलिस को करप्ट, भ्रष्ट और मैनिपुलेटिव दिखाया गया है। किस तरीके से ये मिसगाइड करते हैं। मोर इंटरेस्टेड इन क्लोजिंग केसेस, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं केस को क्लोज करने में रदर देन सीकिंग ट्रुथ, और तुलना में बजाय इसके कि उस केस की सच्चाई क्या है उसको ढूंढने के अलावा ये पुलिस बिल्कुल भ्रष्ट है। वो सिर्फ ये चाहती है कि कितनी जल्दी हम इस केस को खत्म करें, बंद करें। which indirectly fuels the fire of communal hatred, जो indirectly, प्रत्यक्ष रूप में fuels the fire, ये आग में घी डालने का काम करती है of communal hatred। ये जो आपसी वैमनस्य था, आपसी ये जो नफरतें फैल रही थी, इनको और भी ज्यादा बढ़ा देती। द सिंबलिज्म ऑफ द ट्रेन, ये जो ट्रेन है ये एक प्रतीक के रूप में यूज की गई है। द ट्रेन सर्व्स एज द सेंट्रल मोटिव ऑफ द बुक। इस कहानी का जो सेंट्रल मोटिव है वो ये ट्रेन ही प्रस्तुत करती है। वंस अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, जो कभी एक प्रगति का, एंड कनेक्शन, आपसी जुड़ाव का एक प्रतीक रहा था, इट बिकम्स अ लिटरल व्हीकल ऑफ डेथ। ये बन जाता है अ लिटरल व्हीकल, मात्र एक व्हीकल बन जाता है, एक वाहन बन जाता है, ऑफ डेथ, मृत्यु का। अ मोबाइल कफिन, एक चलता फिरता कफिन। Only through Jugga's sacrifice does it regain its function as a vessel of survival. Only through Jugga's sacrifice, लेकिन सिर्फ जुग्गा के sacrifice की वजह से, उसके बलिदान की वजह से, does it regain its function, ये फिर से अपना जो function है, जो main काम है, उसको ये फिर से gain कर लेती है as a vessel of survival, कि जो जीवन जीने के लिए अपरिहार्य हो जाता है। मीन्स जिंदगी को आगे बढ़ाने का भी एक माध्यम, लास्ट में जब जुग्गा अपना सेक्रीफाइस करता है तो इस तरीके से ये सिंबॉलिकली इस तरीके से अपने आप को दिखाती है कि किस तरीके से कुछ भी हो जाता है लेकिन जीवन तो भाई चलता ही है। Now at the last we are coming to the conclusion of this wonderful novel. Train to Pakistan is a brutal, honest and deeply moving exploration of human nature. Train to Pakistan, a brutal means बहुत ज्यादा भयानक, बहुत ज्यादा दुर्दांतता से भरा हुआ, ऑनेस्ट एक ईमानदार, एंड डीपली मूविंग बहुत अंदर जाकर के व्यक्ति को मूव कर देने वाला, हिला देने वाला, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर मानवीय स्वभाव का चित्रण करता है। खुशवंत सिंह अवॉइड्स टेकिंग साइड्स, खुशवंत सिंह किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, सोइंग दैट, ये दिखाते हुए द राइट्स वर नॉट द फॉल्ट ऑफ द हिंदूज, कि राइट्स जो हुआ, दंगा जो हुआ, जो भी दंगे हुए, वर नॉट द फॉल्ट ऑफ द हिंदूज, ये हिंदुओं के फॉल्ट नहीं थे, नॉट द मुस्लिम, ना ही मुसलमानों के फॉल्ट थे, उनकी गलतियां थी, नॉट द सिख, और ना ही इसमें जो सिख थे उनकी गलतियां थी। दे वेर अ कलेक्टिव मैडनेस, ये सिर्फ और सिर्फ एक इकट्ठी की हुई मैडनेस, एक इकट्ठा किया हुआ पागलपन था जो लोगों के मन में डाल दिया गया था। By focusing on the small scale tragedy of Manu Machra, Singh gives a human face to the millions who were displaced or killed. By focusing on the small scale tragedy, इस tragedy पर फोकस करते हुए मनु माजरा में सिंह गिव्स अ ह्यूमन फेस, वो इसको एक मानवीय रूप देते हैं टू द मिलियंस, उन करोड़ों लोगों को भी, हु वर डिस्प्लेस्ड और किल्ड, जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया और जिनको जाने के लिए मजबूर कर दिया गया, और किल्ड या मार दिया गया, reminding the reader that in the face of institutional failure and mass hysteria, individual conscience is the only thing that can stem the tide of blood.
ये जो भावोन्माद है, मास हिस्टीरिया मीन्स भीड़ का जो भावोन्माद है, जिस तरीके से भीड़ को प्रभावित कर देते हैं कुछ लोग। रिमाइंडिंग द रीडर, ये पाठक को रिमाइंड करवाते हैं दैट इन द फेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल फेलियर, शासन प्रशासन की असफलता के रूप में किस तरीके से मास हिस्टीरिया मीन्स भीड़ का जो भावोन्माद है, इंडिविजुअल कॉन्सेंस, इन सब चीजों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल कॉन्सेंस, एक व्यक्ति की अंतरात्मा इज द ओनली थिंग, वही एकमात्र एक ऐसी चीज है दैट कैन स्टेम द टाइड ऑफ फ्लड, जो इस खून के फव्वारे को, इस खून के टाइड को रोक सकता है। अगर हम इन सब चीजों की तरफ ध्यान ना दें कि कोई व्यक्ति हमसे किसी को लेकर के क्या कह रहा है, किस तरीके से दंगे फैलाए जा रहे हैं, इन सभी चीजों को ध्यान ना देते हुए यदि इस तरफ ध्यान दें कि हमारी अंतरात्मा क्या कहती है, तो ये जो सीन हुआ, शायद ये सीन नहीं होता अगर लोगों ने बैठकर अपने आप से सोचा होता, खुद का अंतःप्रेक्षण किया होता कि क्या ये हमारे भाई जिनके साथ हम इतने वर्षों से रहते आए हैं, ये ऐसा कर सकते हैं? नहीं, कोई ना कोई तो है, कुछ ना कुछ तो है जो इन सब चीजों को करवा रहा है। तो ये सारी चीजें कब होती, जब इंडिविजुअल कॉन्सेंस के साथ लोग बाग बैठते, सोचते, तो शायद ये सब कुछ जो हुआ वो नहीं होता। धन्यवाद।